जय हिंद जय भारत दोस्तों। न्यूज़ ऑल एरिया में आपका स्वागत है। मैं मिथिलेश यादव। आज अयोध्या में मैं हूँ और हम एक लंगर चलता है यहाँ, 2-3 दिन से देख रहे थे। तो हमने बात किया वहाँ के जो सेवा करने वाले लोग हैं, तो उन्होंने कहा हमारे गुरुजी जब आएंगे तो उनसे बात करिएगा आप, हम नहीं कुछ बात करेंगे। तो कल नहीं मिले गुरुजी, हम चले गए थे, तो आज मिले हैं। तो गुरुजी, ये जो लंगर व्यवस्था आप लोग चला रहे हैं यहाँ आके, ये कैसे चलता है? मतलब इसका आर्थिक सहयोग कैसे प्राप्त होता है? जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय श्री राम। मैं बाबा हरजीत सिंह रसूल पर बोलते हैं मुझे। हरजीत सिंह रसूल पर 1858 में जब राम मंदिर का क्रांतिकारी जो मोर्चा शुरू हुआ, वो हमारे परिवार से शुरू हुआ। तो जिसके प्रूफ जो हैं सुप्रीम कोर्ट में लगे हैं, जहाँ पे निहंग बाबा फ़कीर सिंह जो उस समय में जहाँ पे आए, जिन्होंने उस समय में राम मंदिर को आज़ाद किया, अपने कब्जे में लिया, तो उसके बाद वहाँ पे हवन किया, दीवारों पे राम राम लिखा, ऐसा जो सुप्रीम कोर्ट में दर्ज है। तो मैं उनकी 8वां वंशज हूँ। तो लंगर लगाना सिखों की एक परंपरा, एक विरासत है हमें। ये हमारे गुरु, पहले गुरु गुरु नानक देव से हमारा जब दुनिया में आए, तो उनके पिताजी ने उनको 20 रुपये एक व्यापार करने के लिए दिए। तो आज से 550 साल पहले वो 20 रुपये का व्यापार करने जब गए, तो उन्होंने क्या किया उस साढ़े समय, 500 साल पहले? 550 साल पहले। तो मुझे लगता है गुरुजी, तब का 20 रुपए आज के डेट में कम से कम मान के चलिए 2-2.5 लाख रुपए की अहमियत, और ज्यादा अहमियत रखती होगी। आज से, आज के अगर बोले तो कम से कम 20 खरब रुपये की वैल्यू रखता होगा। अच्छा अच्छा। क्योंकि उस समय में ज़मीन की वैल्यू नहीं थी। अगर 20 रुपये की बात करें तो ज़्यादा नहीं था, कम से कम 2000 मुरब्बा ज़मीन आती उस समय में। मुरब्बा, एक मुरब्बा में 25 एकड़ होते हैं। अच्छा अच्छा। ठीक। सो उन्होंने उस 20 रुपये का उस समय में क्या किया, भूखे लोड़वंद साधुओं को लंगर खिला दिया। जी। जब वो घर पे आए, उन्होंने, पिताजी ने पूछा, बेटा क्या सौदा किया आपने? तो उन्होंने बोला, मैंने एक ऐसा सच्चा सौदा किया, वो दुनिया तक चलता रहेगा, वो दरगाह तक चलेगा। तो हम ये लंगर जो चलता है, हमारा माना, हमारी आस्था, हमारा पूरा दुनिया मानता कि जो उसी 20 रुपये के साथ ही चलता है। ये आर्थिक व्यवस्था जो बनती है वो उस 20 रुपये के ब्याज से बनती है। तो हम अपने गुरुओं का बीजा हुआ वो प्रेम, वो लंगर की जो पूंजी है, उससे ही ये लंगर चलाते हैं। जी तो गुरुजी, ये लंगर आप लोग पूरे साल चलाते हैं? मतलब हाँ। जैसे जहाँ जहाँ प्रोग्राम हुआ, जैसे अभी हम यहाँ अयोध्या में है, फिर प्रयागराज में है, फिर कहीं और प्रोग्राम होगा, चित्रकूट होगा, धार्मिक प्रोग्राम। लंगर सिखों की एक परंपरा, जहाँ पे सिख होंगे वहाँ पे लंगर कभी बंद नहीं होता। दूसरा, जहाँ पे जो प्रोग्राम है, जे हम 22 तारीख तक नहीं आए, आने वाले 2 महीने और लंगर लगेगा जहाँ पे। यहाँ पे यहाँ पे ये 2 महीने तक लंगर चलता रहेगा। अगर भगवान ने चाहा, ऊपर वाले की दया हो गई, तो हम ये लंगर निरंतर जहाँ पे बंद करने वाले की इच्छा से नहीं आए। हम चाहेंगे जब तक हम दुनिया में हैं, जब तक ये चांद तारे हैं, तो अयोध्या में सिखों का लंगर बंद नहीं होना चाहिए। लेकिन ये लंगर इन सब जो देख रहे हैं, इनके सहयोग से चलता है। कोई अलग तरीके से आप लोग सेवा कर सकते हैं। जी। तो गुरुजी, सिख यहाँ है, मतलब जमीन जायदाद घर लेके रहते भी है यहाँ? कुछ गिनती के लोग हैं जो जहाँ पे रहते हैं, हम जहाँ के नहीं हैं। हम पंजाब से आए हैं, हम चंडीगढ़ से आए हैं। तो हम जो हैं जहाँ पे अपने ट्रक, अपनी गाड़ियों के साथ आए हैं, तो बनाने वाले, राशन बताने, वासन सब डाल के सब उसमें? हम वहाँ से लेके आए हैं। क्योंकि सारी परचेज हमारी चंडीगढ़ से हुई है। आज भी वहाँ से 2 ट्रक लंगर के सामान के और चले हैं। तो निरंतर ये राशन की जैसे जैसे ज़रूरत पड़ी, वहाँ से हम मंगाते रहेंगे। जी। और यहाँ से भी कुछ चंदा इकट्ठा हो जाता है श्रद्धालुओं से कि नहीं? जहाँ पे श्रद्धालुओं से अभी तक एक भी रुपया कोई हम नहीं बोले कि आया है।
ना ही हम इकट्ठा किया किसी से। नहीं, आप बोलते तो नहीं होंगे, लेकिन पब्लिक कुछ ना कुछ तो जरूर। देखो अभी तक तो हम कोई नहीं कह सकते किसी ने कोई पैसा दिया। ये गुरु की गोलक पड़ी है, अगर कोई 2 रुपये 10 रुपये उसमें डालता है, उसका अपनी श्रद्धा है, उसका अपना भाव है। अगर कोई डालना चाहे तो डाल सकता है। इसमें हमारा, हमने किसी को नहीं कहा अभी ये डाल के जाओ। अच्छा गुरुजी, ये हम अपवाद सुने हैं, अपवाद है कि सच है। कुछ लोग जो हैं बताते हैं कि जो सिख धर्म वाले हैं वो हिंदुओं को अपना दुश्मन मानते हैं, देवी देवताओं को जैसे कि ईसाई के लोग मानते हैं, या जो आपके इस्लाम के धर्म के लोग होंगे। जिस तरह की प्रतिद्वंदता चलती है आपस में, ये बताया जाता है कि वहाँ के लोग भी मानते हैं। ऐसा कुछ सत्य है या अपवाद है, क्या है? जैसे कि ये आप तस्वीर देखे गुरु तेग बहादुर साहब महाराज की है। हिंदू धर्म को बचाने वाले सिख हैं। सिखों की वजह से आज हिंदू धर्म है, ये देश सिखों की वजह से है, ये सनातन धर्म जो है सिखों की वजह से। हमारे 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर पातशाह ने उस समय ब्राह्मणों को बचाने के लिए दिल्ली में चांदनी चौक पे शीश बलिदान दिया। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारा इतिहास जो है सनातन के लोगों को पूरा पता नहीं है। सिख हमेशा देश और राष्ट्र के लिए, अपने देश के लोगों के लिए, हमारी संस्कृति के लिए अपनी कुर्बानी देते आए हैं और देते रहेंगे। और जो जो गुरुजी, ये एक बार स्वर्ण मंदिर में जो मुद्दा हुआ था, जो अमृतपाल सिंह भी, मुझे शब्द वो याद नहीं आ रहा है, कौन सा एक बोला जाता है वहाँ, जिसपे अभी सरकार का भी कुछ चल रहा है कनाडा से। अमृतपाल सिंह का क्या, वो संगठन का नाम क्या था? देखो पहली बात तो ये है कि हर एक कम्युनिटी में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। अगर आज कुछ लोग देश के यहाँ आने के संत आ रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो आज राम मंदिर की जो उद्घाटन है उसका विरोध कर रहे हैं। तो आप ऐसे हर कम्युनिटी में लोग होते हैं, तो हमें किनके साथ चलना है वो हमने तय करना है। हमने किसको प्रमोट करना है, किसकी बात करनी है, वो हमारे हाथ में होती है। आज बहुत सारे साधु ऐसे हैं जिनका दुनिया में नाम है, वो राम मंदिर को नहीं आ रहे। तो उनको हम उस अमृतपाल के साथ उनको कंपैरिजन करेंगे, किसके साथ करेंगे? तो ये अपनी अपनी मेंटेलिटी होती है। तो हर जगह अच्छे बुरे लोगों के कड़वे फल भी हैं, मीठे भी हैं, कंडेदार भी हैं, फूल वाले भी हैं, सुगंधित भी है, बदबूदार भी हैं। जिस परमात्मा ने हर तरह के लोग बनाए होते हैं, हमें हमेशा अच्छे लोगों की बात करनी चाहिए जो देश को जोड़ते हैं। हम उनकी बात को ही अपने चैनल के माध्यम से लोगों को पहुंचाएं, तो हमारा प्यार बना रहता है। जी। जी, समाज में गुरुजी जो प्रश्न उठते हैं उनका उत्तर जानना आप जैसे लोगों से एक संतुष्टिदायक निर्णय हो सकता है मेरे हिसाब से। इसलिए हमने आपसे प्रश्न किया। और मुझे लगता है कि आप सत्य कह रहे हैं कि हर धर्म में और हर समाज में, हर जगह कुछ ना कुछ अपवाद रूप में 2-4% लोग रहते हैं, तो उनको इग्नोर करना चाहिए। ये जो भारत देश का कानून है और यहाँ की जो राजनीति की बागडोर मौजूदा हालत में जिस भी सरकार के हाथ में रहती है, सब देखेंगे अपना निर्णय जो रहेगा, किसके साथ क्या करना है, क्या नहीं करना है। सरकार का अपना काम है, मंदिर का अपना, धर्म गुरुओं का अपना काम है। सब अपनी अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। पूरा देश को चलाने के लिए हमें सारे को एक अपनी अपनी ड्यूटी देते, तभी हमारा देश आगे बढ़ता है। मीडिया वाला अपना रोल अदा करता है, देखने वाले अपना रोल अदा करते हैं, दूसरा सरकार अपना काम करती है, बड़ा डिपार्टमेंट्स अपने पूरे। अब अयोध्या की इसी खुशी इतनी है कि सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं सब मिलके एक दूसरे के सहयोग में लगे हों, तब हम आगे बढ़ पा रहे हैं। सो आज का जो समय है बहुत खुशी का समय है कि रामलला जी 22 तारीख को जहाँ पे विराज रहे हैं, तो उसी खुशी को रख के हम एक प्यार का संदेश लेकर उस अपने बड़े बुजुर्गों को याद करने के लिए जहाँ पे लंगर लेके आए हैं। इतनी ठंड में देखिए कितने जो बच्चे हैं सुबह 5 बजे से लंगर में लगे हुए हैं।
तो पहले प्रसाद बनता है, फिर अभी चाय पकौड़े सुबह से चल रहे हैं। मेरे हिसाब से टाइम 10 बज गए हैं, अभी तक चाय पकौड़े का लंगर चल ही रहा है। फिर दोपहर को खाने का होगा। ये प्यार है, तो ये प्यार कभी नहीं ख़त्म होएगा। तो ये उस प्रभु राम की अपार कृपा हुई है, तब ये अच्छी बातें हमें सुनने और देखने को मिल रही हैं। जी। तो इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। गुरुजी ने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी आपका राम सीताराम।